खूबसूरत महिला जिसका नाम बबीता होता है। बबीता दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और अपनी बेटी अंजलि के साथ अकेली कमरे पर रह रही होती है। उसका 4 कमरों का मकान होता है और जिसको वो किराए पर देकर अपने गुजारा बसता कर रही होती है। एक दिन उसके यहाँ नाइजीरिया का एक लड़का जिसका नाम मोंगो होता है और उसके यहाँ आता है, कमरा किराए के लिए मांगता है और वो किराए की कमरा ले लेता है। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे उनकी मुलाकात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है एक दूसरे की। बबीता जो होती है नाइजीरिया के लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। जब संबंध बनाने लगती है एक दिन उसकी बेटी अंजलि को जब ये पता चल जाता है तो एक ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद बबीता की ज़िंदगी नरक बन जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये दिल्ली के रहने वाले एक महिला जिसका नाम बबीता होता है। बबीता के पति जो रोशन लाल होते हैं उनकी 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद बबीता जो होती है वो अकेली ही अपनी लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि की उम्र लगभग 22 साल की होती है, उसके साथ रह रही होती है। बबीता जो होती है, बबीता की उम्र लगभग 45 साल के करीब होती है। वो दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। बबीता को पूरी तरीके से पति का सुख नहीं मिल पाया था, इसलिए बबीता जो होती है अपनी बेटी अंजलि को लेकर बहुत दुखी रहने लगती है। दोस्तों बबीता की बेटी जो होती है अंजलि, वो बबीता से भी ज़्यादा दिखने बारने में ज़्यादा खूबसूरत होती है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। अब वो बबीता जो होती है अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है। वहीं दिल्ली का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम करण होता है। करण दिखने बारने में अच्छा होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद होने के बाद उनकी सगाई करा दी जाती है। 3 महीने के बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके कुछ समय बीत जा शादी के कुछ समय बीत जाता है, करण जो होता है वो अंजलि से बहुत ज़्यादा खफा रहने लगता है और किस बात बात पे विवाद करने लगता है। दोनों में इतनी ज़्यादा अनबन बढ़ जाती है कि दोनों वो एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, अंजलि जो होती है उससे इतनी ज़्यादा लड़ झगड़ लेती है कि उसके बाद अपना सारा सामान लेकर अपनी मम्मी के पास, बबीता के पास पहुंच जाती है और अपनी मम्मी बबीता से कहती है कि मैं उसके पास कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। बबीता देखती है उसकी बेटी अंजलि जो होती है उसका अपने पति को छोड़कर जब आ गई है तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। बबीता तो अपने पति के बगैर अकेली ज़िंदगी काट रही होती है। उससे पता होता है कि आखिर अकेले आदमी का दुख क्या होता है। लेकिन अंजलि की अभी नई नई शादी होती है, लेकिन अंजलि ये बात को नहीं समझ पाती और अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लेती है। जाने के बावजूद भी अंजलि जो होती है वो अपने माँ के साथ, बबीता के साथ ही रहने लगती है। और बबीता और अंजलि एक साथ अपने घर में रहने लगते हैं। उसके घर काफ़ी बड़ा होता है। उसके घर में लगभग 6 से 7 कमरे होते हैं और कमरे काफ़ी बड़े होते हैं। एक कमरे में तो वो दोनों माँ बेटी रहती हैं और 4 कमरों को किराए पर उठा और बाकी जो कमरे होते हैं उनको किराए पर उठा देती हैं और इस तरीके से अपने घर का गुजारा करने लगती हैं। कुछ कमरे जो होते हैं वो खाली होते हैं। इस तरीके से मोहल्ले पड़ोस वालों को ये बता देते हैं। बबीता जो होती है मोहल्ले पड़ोस वालों को ये बता देती है कि अगर कोई किराएदार आए तो हमें बता देना है। दोस्तों एक नाइजीरिया का एक लड़का आता है जिसका नाम मोंगो होता है। दोस्तों दिखने बारने में बेहद काला रंग का होता है, लेकिन पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। और एक दिन उसी के बबीता के घर पर पहुंचता है और कहता है कि मुझे यहाँ किसी ने बताया कि तुम किराए पे कमरे देती हो। अब इस तरीके से बबीता जब उसे देखती है और समझ लेती है कि ये विदेशी है और विदेशी इसको ज़्यादा किराया दे सकता है, इसलिए वो बबीता नाइजीरिया के लड़के मोंगो से कहती है मेरे पास कई कमरे हैं, जो कमरा तुम्हें पसंद आए तुम देख लो, जिसमें तुम कंफर्ट रह सको वो देख लो। जैसे नाइजीरिया का लड़के को एक कमरा पसंद आ जाता है और कहता है कि मैं इसी कमरे में रहूँगा, यही कमरा मेरे लिए बेस्ट है। कमरे के किराए की बात कर लेती है। बबीता जो कहती है कि तुम्हें 1 महीने का एडवांस देना होगा। अब जब ये बात हो जाती है, दोपहर का समय होता है, बबीता जो होती है कमरे का किराया लेने के लिए मोंगो के कमरे में पहुंचती तो मोंगो का जो कमरा होता है बंद होता है, लेकिन साइड से जब विंडो में झांक कर देखती है तो क्या देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। मोंगो नाम का एक लड़का
जो आ, बिस्तर पर लेटा होता है और अश्लील फिल्में देख रहा होता है। देखने के बाद वो कुछ अश्लील हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखकर दोस्तों वो बबीता होती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसके उसकी बबीता की जो नज़र होती है उसके प्राइवेट पार्ट पर पड़ जाती है। तब प्राइवेट पार्ट देखकर बहुत ज़्यादा वो अचंभे में पड़ जाती है और कर अपने कमरे में वापस आ जाती है और रात भर उसके बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, दोस्तों दिन का समय होता है, मोंगो के कमरे में बबीता जाती है। जाने के बाद उससे कहती है मुझे कमरे का किराया चाहिए, लेकिन बबीता के मन में कुछ और होता है। बबीता जो होती है मोंगो के ख्यालों में डूब जाती है और उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसने जो देखा था उसका प्राइवेट पार्ट उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस तरीके से वो उससे हंसी मजाक करने लगती है और कहती है मुझे 1 महीने का किराया दो। तो मोंगो कहता है मैं 1 महीने का नहीं, मैं तुम्हें 2 महीने का किराया दे दूंगा। लेकिन फिर वो हंसी मजाक करने लगती है और इस तरीके से दोस्तों उन दोनों में हंसी मजाक होने लगती है। धीरे उनकी मुलाकात जो होती है उतनी आगे बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, अंजलि जो होती है बबीता की लड़की, वो कॉलेज के लिए गई होती है। घर पर कोई नहीं होता सिवाय मोंगो के और बबीता के। बबीता डायरेक्ट ही मोंगो के कमरे में जाती है। जाने के बाद उसके साथ बैठकर अश्लील हरकतें करने लगती है और इस तरीके से दोस्तों मोंगो जो होता है, मोंगो भी समझ जाता है उसकी हरकत को और उसको बेड पर लिटा देता है। लिटाने के बाद उसके साथ छेड़खानी करता है, उसको निवस्त्र कर देता है। 2 से 3 बार लगभग दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि संबंध दोस्तों इस तरीके से बनाता है कि बबीता की चीखें निकल जाती है, दर्द को सह नहीं पाती, उसकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन उसको वो चरम सुख मिल जाता है, आज तक उसके पति से नहीं मिला था। अब चरम सुख पाकर वो उसकी मर्दानगी से बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ ही जब भी मौका मिलता है उसके साथ सब उसकी ये रास लीला कई दिनों तक ऐसी चलती रहती है। बबीता की खूबसूरती में तो वैसी ही लाजवाब होती है, मोंगो की मर्दानगी जो बबीता को पसंद आ जाती है। इस तरीके से वो उसकी शारीरिक की संतुष्टि जो है वो पूरी तरीके से दे पाता है, कि शरीर की संतुष्टि पूरी तरीके से दे पाता है। उसके बाद उसके साथ जब भी मौका मिलता है तो 3 से 4 बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जब वो उसको संतुष्ट कर देता है, तभी दोनों नग्न अवस्था में ही उस बेड पर वहीं पर सो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है, अंजलि पढ़ाई करने के लिए बाहर कॉलेज जाती है, लेकिन अचानक से ही घर पर लौट आती है। तो दोस्तों जब वो अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है, बबीता उसे कहीं नजर नहीं आती, इधर देखती है उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आती है। उसके बाद मोंगो के कमरे में झांक कर देखती है, तो क्या देखती है, देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मम्मी बबीता जो होती है मोंगो के साथ दोस्तों मोंगो के साथ निवस्त्र अवस्था में संबंध बना रही होती है और इस तरीके से कमरे से कुछ दर्दनाक आवाजें गूंज रही होती हैं। जाने के बाद जैसे ही डायरेक्ट ही अंजलि जो होती है उसके कमरे में अंदर एंटर हो जाती है। उसको देखकर दोनों जो होते हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं। तो बबीता जो होती है उठकर खड़ी हो जाती है, निवस्त्र अवस्था में अपने खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो अपने कपड़े पहनने लगती है। अब तो अंजलि उसको बहुत डांटने फटकारने लगती है, तुम्हारी बेटी अभी तक जवान है और उसकी शादी टूट चुकी है और तुम अपने संबंध बनाने के बारे में सोच रही हो। और ये बात उसको बहुत ही बुरा भला कहने लगती है, लेकिन कि वो उसके पति को उसको चरम सुख काफी समय से नहीं मिल पाया था। वो इसी चरम सुख की प्यासी थी, बहक गई थी और उसके साथ संबंध बना रही थी और उसको काफी संतुष्टि भी मिली थी। जब ये बात वो सुनती है, अंजलि कहती है कि इस बार उसको वार्निंग दे देती है और कहती है कि दोबारा से ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तुमने जो ऐसी शर्मनाक काम किया है ये दोबारा से नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद दोस्तों कई दिनों का समय बीत जाता है। दोस्तों फिर पहले की तरह वैसे ही वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन फिर अचानक से आकर अंजलि उन दोनों को निवस्त्र हालत में संबंध बनाते समय पकड़ लेती है। उसके बाद अब उसको अंजलि को बर्दाश्त नहीं होता, अपनी मम्मी को बुरा भला कहती है। कहने के बाद फिर वो थाने चले जाती। थाने जाने के बाद अपनी मम्मी और उस मोंगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है कि वो उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाती है और वो भी उसके साथ संबंध बनाता है। पुलिस जो हरकत में आ जाती है तुरंत आकर मोंगो को अरेस्ट कर लेती है। मोंगो से पता लिया जाता है कि वो नाइजीरिया का रहने वाला है, यहाँ किसी काम से आया है। बबीता से पूछा जाता है कि ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बना रहा था या तुम्हारी मर्जी से बना रहा था। तो बबीता कहती है कि ये मेरी मर्जी से संबंध बना रहा था, क्योंकि इसमें मेरी मर्जी थी। अब जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस सुनने के बाद उसको लड़के को नाइजीरिया के लड़के को छोड़ देते हैं
लेकिन बबीता अंजलि जो जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो अंजलि जो होती है रिया के लड़के को अपने घर से निकाल देती है, उसको भगा देती है। उसके बाद वे दोनों रहने लगते हैं, लेकिन अब किसी ऐसे लड़के विदेशी लड़के को अपने कमरे को किराए पर नहीं देते हैं। वो ऐसे फैमिली वाले को देते हैं जिससे अंजलि को कोई परेशानी नहीं हो, ना ही उसकी मम्मी का किसी के साथ संबंध हो। दोस्तों ये थी सच्ची घटना। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी। कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।